हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट पुलिस जूनियर ऑडिटर और एएलएम की जो वैकेंसीज हैं उन सब की लिए जीके जीए का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद फिर जो मॉक टेस्ट होंगे उनको कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का, क्योंकि जीए जीके और जीए जो है वो सभी एग्जाम में आनी है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एग्जाम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इसकी आज की इस वीडियो में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 25 होंगे उनको कवर करेंगे। तो इस तरह से हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करते हुए चलेंगे और देन फिर मॉक टेस्ट पे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर 2019 को यहाँ पर कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर रहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इसके जीके के क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं हम सीधा। ठीक है ना, क्योंकि जीके सभी एग्जाम में पूछी जाएगी, चाहे वो आपका जूनियर ऑडिटर हो, चाहे वो एएलएम का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पर ये पूछी जाएगी। चाहे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का, वहाँ भी जीके आपके पास पूछी जानी है, तो सभी के लिए पोर्शन कॉमन रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि हु हैव द पावर टू डिसाइड द इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन की जो पावर है वो उसको इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने की पावर जो होती है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन के पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हु हैव द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हाउ मच परसेंट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2018-19। ध्यान रखिएगा ये 2019 का पेपर है, इसलिए यहाँ पर जो करंट अफेयर पूछी गई है वो 2019 की है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये 2019 का डाटा है। सीधा आगे अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ऑथर खुशवंत सिंह रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उन्होंने इनमें से कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शन है आपके पास है ट्रेन टू पाकिस्तान, इनसाइड सीबीआई, लज्जा या फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑथर खुशवंत सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी? ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे बात करते हैं। ऑन विच डेट द द 2019 यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड। तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड कौन से दिन को ये मनाया जाता है? तो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 30 को। तो जुलाई 30 को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ह्यूमन बॉडी की? वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द नेम कुंजा रानी देवी इज एसोसिएटेड विद। जो नेम है, कौन सा नेम कुंजा रानी देवी, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? वेट लिफ्टिंग, टारगेट शूटिंग, एथलेटिक या फिर स्विमिंग। तो सिक्स का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेट लिफ्टिंग से ये रिलेटेड है। कौन सी? कुंजा रानी देवी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है कि स्केटिंग ऑन आइस इज पॉसिबल बिकॉज। आइस के ऊपर जो स्केटिंग है वो पॉसिबल हो पाती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट द आइट बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। द प्रेशर ऑन आइस ड्यू टू द स्केट, जो स्केट के कारण जो प्रेशर पड़ता है आइस पे, मेल्ट द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, फॉर्मिंग अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु वॉन द 2019 जापान ओपन टाइटल टेनिस टाइटल। तो 2019 का जापान ओपन टेनिस टाइटल जो था वो किसने जीता था? तो एट्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवेक जोकोविक ने। तो नोवेक जोकोविक ने 2019 का जापान ओपन टेनिस टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रेयन इज केमिकल क्या है? ग्लूकोज है, अमाइलेज है, सेल्यूलोज है या पेक्टिन है? तो रेयन इज अ केमिकली, इस केमिकली क्या है ये? नाइन्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज है। इज अ केमिकली सेल्यूलोज, रेयन इज केमिकली सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द मिडल नेम ऑफ द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का मिडल नेम क्या है? तो मतलब मिडल में इसके सचिन तेंदुलकर के मिडल में कौन सा नाम आता है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश उनके फादर साहब का नाम था। तो सचिन रमेश तेंदुलकर 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है कि विच इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। तो थर्ड मोस्ट कॉमन गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 11th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11th का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड मोस्ट कॉमन गैस जो है एयर के अंदर जो पाई जाती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये CBIC यानी कि उस वक्त के जो अपॉइंट किए गए थे न्यू चेयरमैन, उनके बारे में है ये, तो इसको हम लीव कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं, सीधा कह रहा है कि एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली एग्रीड टू परचेज एडवांस्ड MRMS for its naval force. What are these MRMS? ये क्या है? MRMRs है, ये क्या है? एज पर द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली एग्रीड हो चुकी है टू परचेज द एडवांस MRMRS फॉर इट्स नेवल फोर्स के लिए। वट आर द ये MRMRs क्या है? तो एयरक्राफ्ट है, वारशिप है, सबमरीन है, या रडार सिस्टम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है? एयरक्राफ्ट है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एट प्रेजेंट एंड आल्सो बीन द प्राइम मिनिस्टर इन बिटवीन द हिज प्रेसिडेंशियल टर्म। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री का अभी वर्तमान में, एंड आल्सो बीन द प्राइम मिनिस्टर इन बिटवीन हिज प्रेसिडेंशियल टर्म। तो मोहम्मद वाहिद हसन है, रब्बो मंसूर हादी है, डेनियल ओर्टाग है, या व्लादिमीर पुतिन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एट प्रेजेंट में क्या है? प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इन बिटवीन द प्रेसिडेंशियल टर्म में प्राइम मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। तो स्टेट के गवर्नर को उसके ऑफिस से हटाने का कौन हटा सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या सुप्रीम कोर्ट? तो गवर्नर को कौन हटा सकता है उसके ऑफिस से? तो 15th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो गवर्नर ऑफ स्टेट को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी थी? तो कौन सा केस था वो? गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, गोलकनाथ केस था, या केशवानंद भारती केस था, या मिनर्वा मिल्स वाला केस था? तो 16th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने थ्योरी ऑफ बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रोपाउंडेड किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इन विच ईयर गोवा वाज फॉर्मली एसिमिलेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय 12th अमेंडमेंट एक्ट विच मेड गोवा, दमन दीव एंड अ यूनियन टेरिटरी। तो कौन से ईयर में गोवा वाज फॉर्मली एसिमिलेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय 12th अमेंडमेंट ये हुआ था, और ये कौन से ईयर में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें गोवा, दमन एंड दीव एंड यूनियन टेरिटरी जो थी वो बनी थी? तो 17th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1963। तो 12th अमेंडमेंट हुआ था 1963 में, इन विच गोवा वाज फॉर्मली एसिमिलेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द टेरिटरी ऑफ बेसिन इन 1802 विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में टेरिटरी ऑफ बेसिन किसने साइन करी थी? बाजीराव टू ने, बाजीराव वन ने, सुल्तान बहादुर ने, या नन ऑफ दीज? तो 18th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव टू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन जो थी वो साइन करी थी। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया इन द ईयर 1687। तो 1687 में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी इंडिया की, वो कौन सी सेटअप की गई थी? कौन से राज्य में या फिर कौन सी स्टेट में सेटअप की गई थी? मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन इंडिया इन 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि मार्टरीडोम ऑफ चंद्रशेखर आजाद टुक प्लेस इन विच अमंग द फॉलोइंग डेट। तो मार्टरीडोम ऑफ चंद्रशेखर आजाद जो है टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी डेट को मनाया जाता है? फरवरी 27 1931, अप्रैल 13 1931, फरवरी 11 1931, अगस्त 14 1931? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी को मार्टरीडोम ऑफ चंद्रशेखर आजाद यानी कि उनको फांसी दे दी गई थी 27 फरवरी 1931 को, तो उनको शहीदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड से, कौन किस फील्ड से ये संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स या प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ये रिलेटेड है। कौन सी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? तो 8th 5 ईयर प्लान था, 7th था, 5th था या 3rd था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए, ये 8th 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स डैश लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है या लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, नन ऑफ दीज। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क का ये कौन सा है? 24th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। कौन सा? पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25th पे, कहता है कि गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर बाय हिम इज नॉन एज। गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर बाय हिम इज नॉन एज, उसे क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, लेजिस फेयर बोला जाता है, इन्फ्लेशन या नन ऑफ दीज। तो 25th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि L/C बोला जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। तो गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर बाय हिम इज नॉन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के जीके जीए के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और आपके सभी अपकमिंग एग्जाम, जैसे आपका एसएससी अपना चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का हो गया, या फिर चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर का हो गया, या फिर कोई भी चंडीगढ़ का एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके वहाँ पर पूछी जाती है और इस तरह की जीके ही वहाँ पर पूछी जाती है। तो ये था आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।